कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। वैसे ना मिश्री, आज तुम्हारी बहन ने हमारी मान रख लिया। हाँ जीजी, अब आप ना बिल्कुल चुप मत बैठना, ऐसे ही कांड करती रहो। जल्दी उस मानसी जीजी को पता चल जाएगा कि आपके और करण भैया के बीच में उसका कोई काम नहीं। जो लोग इसे अपने हाथों में रखते हैं, मुझे वो लोग भी नहीं पसंद। तो बाबूजी के बुलाने पर आप आए क्यों? उनका दिल रखने की। वैसे भी ये चीज मौत देने के लिए बनाई गई, और मुझे इंसान जिंदा और खुशहाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। लीजिए करण साहब, एकदम तैयार है। नहीं नहीं, आप अपने पास ही रखें। लगता है आपको बंदूक का शौक नहीं। शौक तो दूर की बात है, जो लोग इसे अपने हाथों में रखते हैं, मुझे वो लोग भी नहीं पसंद। तो बाबूजी के बुलाने पर आप आए क्यों? उनका दिल रखने की। वैसे भी ये चीज मौत देने के लिए बनाई गई, और मुझे इंसान जिंदा और खुशहाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। बैर रखने वाले लोगों के लिए बनाई गई ये चीज, लेकिन मुझे इस चीज से ही बैर है। बहुत कुछ विचार हैं आपके। मतलब आप चाहते हैं कि कोई झगड़ा ना हो, कोई बैर ना हो। बिल्कुल सही समझे आप। इसका मतलब जो सीमा पर गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरा मानना है कि जहां प्यार होता है वहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी हिंदुस्तान तो हमेशा से अहिंसा का पुजारी रहा, और मैं महात्मा गांधी जी के अनुयायी हो। अनुयायी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर इंसान का चरित्र उनके जैसा हो। ऐसे करण जी, आपकी जो महिला मित्र है मानसी जी, उनके विचार भी आप जैसे ही होंगे, अहिंसावादी। रुद्र भैया, दो लोग दोस्त तभी बनते हैं जब उनके विचार एक जैसे हैं, और मेरे और मानसी के विचार भी एक जैसे ही हैं। वो भले ही अमेरिका में पली बड़ी हो, लेकिन उसकी सोच एकदम हिंदुस्तानी है। तो सोच रहे हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं हाँ, कि बस आप दोनों के साथ में रहूंगा, मेरे भी विचार आप जैसे ही हो जाएंगे, अहिंसावादी। बस यही सोच रही। हाँ, तो एकदम सही सोच रहे थे, और यकीन मानिएगा मेरा, अगर ऐसे हो गए ना तो जिंदगी के आधे संघर्ष कम हो जाएंगे। आपकी बात में दम न करेंगी, लेकिन क्या करें, ठकुरास भरी है इस लगून में, बंदूक का शौक चढ़ा है। लेकिन बस आप हैं, मानसी जी हैं, बदलना तो पड़ेगा अपने आप को। बदले, मानसी जी हैं, आप भी हैं, बदलूंगा। अब मानसी जी और आपसे दोस्ती की है तो बदलना तो पड़ेगा अपने आप को। बदलने तो जरूर। मैडम
अच्छा है ना? अच्छा मानसी, वो पेड़ देख रही हो? वो पेड़ के नीचे का टेला। हाँ। जानते हो, जब हम और करण 2 महीने की छुट्टियों में झांसी से यहाँ आते थे ना, तो सीधा वहाँ बैठ के ऐसे पैर हिला के बातें किया करते थे। और अम्मा हमारी जब हमें खाने के लिए बुलाती थी ना, बोलती थी ए निचला खाना ले ले, तो हम दोनों कहते थे अम्मा आए, और कहते ही ना भूल जाते थे। तो बस अम्मा हमारी हमेशा की तरह हम लोगों के लिए खाना यही लेकर आती थी। वैसे कितनी एज थी तुम दोनों की? 8-9 कक्षा में होंगे। मतलब समझदार थे। हाँ, ऐसा आप समझ सकती हो। जानती हो आप, जब करण अमेरिका गए थे ना, तो हम यहाँ घंटों बैठ के बस यही सोचते थे, यही महसूस करते थे कि करण हमारे साथ है। वैसे मानसी, करण ने कभी आपको अमेरिका में हमारे बारे में नहीं पूछा? नहीं, इतना टाइम नहीं होता है ना वहाँ पे। अच्छा छोड़ो, ये आप झूला देख रहे हो? करण और मैं घंटों बैठ के यहीं पे झूला झूलते थे। वैसे ना झूला हर लड़कियों को पसंद होता है, लेकिन करण को तो सबसे ज्यादा पसंद था। वो सामने मैदान देख रही हो? वहां ना हम सतोरिया खेलते थे। धूलिया? हाँ, आपको नहीं पता? अरे हम भी भूल गए। आप तो अमेरिका में पले बड़े हो ना, तो आपको भारतीय संस्कृति के रंग कैसे पता होंगे? नहीं निर्जला, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भारतीय संस्कृति से हम इतने ही अछूते होते तो तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ करण और तुम्हारी कहानियां नहीं सुन रहे होते, ना ही हम इस गांव और गांव वालों के दुख दर्द महसूस कर रहे होते। अच्छा, तो फिर तो आप हमारी आत्मा की भी आवाज सुन रही होंगी। नहीं, हम इतने भी कोई ज्ञानी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमें माउंटेन्स पे जाके चैंटिंग करनी पड़ेगी ना। अच्छा पापा ठीक है, चलो हम ना आपको अपना कमरा दिखाते हैं। देखिए, ये है हमारा कमरा। वाओ, क्यूट। अच्छा है ना? हाँ, बैठ जाइए, हम ना आपको कुछ दिखाते हैं। ओके। ये देखो, हमारे बचपन की यादें। That's you? या? और ये करण है? मुझे अच्छा है ना? बहुत। ये देखिए, ये क्या है? झांसी में ना उसने एक बार मेरी बात नहीं मानी थी, तो रात को हॉस्टल के नीचे मेरे बेड के पास ना ये लेटर छोड़ गया। और जानते हैं ना, दिन भर उन्होंने कुछ खाया ना मैंने। और इस लेटर को पढ़ने के बाद ना हमने उन्हें खुद अपने हाथ से खाना खिलाया था। तब से लेके आज तक जब वो मेरी बात नहीं मानते ना, तो हम उन्हें ये लेटर दिखा देते हैं। तो करण मान जाना तुम्हारी बात? हाँ। पर ये लेटर बहुत पुराना लगता है। तुमने अब तक संभाल के रखा हुआ है? हाँ, और हमेशा संभाल के रखेंगे। और जब जब वो मुझसे नाराज होंगे ना, तब तक हम उन्हें ये लेटर दिखाते रहेंगे। हाँ अम्मा आए। चलिए, अम्मा ने ना गरम गरम खाना बनाया है, खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको भी। आ जाओ। घर पे दिए, लाख रुपए उठाए तुम। हिसाब किताब ना पूरा, बाकी बचाइए, गिन लो। अब आपने गिन ली है मालिक, तो हम क्या गिने? चलो, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, है कि नहीं?
ये तो 25,000 ही है हमारे। देख 25 घर पे दिए थे और 5 महीने का 10% के हिसाब से 50,000 रुपए काट लिया हमने। राम राम। अरे मालिक, मालिक। सुबह रुद्र आया था। रुद्र? क्यों? यही 6 महीने का सूद मांगने। पैसे तक नहीं मिला तो घर के कागज लेकर और पैसा दे देगा बोल के गया है। आपने तो इनसे कहा था कि ठाकुर जी बदल गए हैं, आप इनसे बात करेंगे? हाँ, कहा तो था, क्योंकि मुझे लगा कि वो बदल गए, क्योंकि वो शायद मेरा भरम था। तो क्या करें? घर के कागज उन्हें दे दें? क्या हुआ जी? किस बात की चिंता सता रही है आपको? करण आ गया है ना, निश्चिंत हो जाइए आप। करण पे विश्वास है अब्बा, लेकिन लेकिन क्या? भानु प्रताप का मानवीय विचारों से कोई संबंध नहीं है अब्बा। अगर उसने करण की बात अस्वीकार कर दी तो शंकर और कृपा का दुख कैसे दूर होगा? अब चिंता छोड़ दीजिए, करण सब संभाल लेगा। कैसे? इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है अब्बा। भगवान इतना निर्दय तो नहीं हो सकता। निर्दय नहीं है अम्बा, लेकिन स्वीकार करो कि वो इन्हें जन्म दे के भूल गया है। लोगों का जीवन इसी चक्र में बीत गया। भानु प्रताप के छल कपट के पंजों में दबे ये लोग मसले जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। छुटकारे का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। इतनी मन्नत की, इतनी प्रार्थना की, फिर भी तुमने देखा किस तरह रो रहा था कृपा। हम फिर भी कह रहे हैं, अब चिंता छोड़ दीजिए। अब देख लीजिएगा, करण सरकारी योजनाओं के साथ साथ इनकी समस्याएं भी सुलझा देगा। और देखना, अभी आएगा और आते ही आपको खुशखबरी देगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। हमें लगता है जब तक आप करण से बात नहीं करेंगे ना, आपको नींद नहीं आएगी। तुम भी तो नहीं सोई अभी तक। आपको इतने व्याकुल देखकर हम कैसे सो जाएं? आप बैठिए, हम देखकर आते हैं कि करण आया कि नहीं। तुम रुको, मैं जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए, हम देखकर आते हैं कि करण और मानसी आ गए कि नहीं। अगर आ गए हैं तो हम बुला कर लाते हैं, ठीक है? मैं देख। तुम्हारे प्रेम में इतना भोजन कर लिया, ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो पाचन की चूरन खानी पड़ेगी। आपकी पाचन क्रिया अभी से इतनी कमजोर है क्या? अब मैं कोई भगवान तो नहीं ना बेटा कि अपना हृदय चीर कर दिखा दूं कि तुम्हारे बाबूजी यहाँ बसते हैं। उनका बहुत आदर, बहुत सम्मान कर। मैं मानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे रूप में इस गांव की प्रगति का सपना देखा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हो आनंद आ गया, आनंद, निर्मल आनंद। तुम्हारे प्रेम में इतना भोजन कर लिया, ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो पाचन की चूरन खानी पड़ेगी।
उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। घर में चूरन है ना, रात में सोने से पहले आपको दे दूंगी। हाँ अरे पापा जी, आपकी पाचन क्रिया अभी से इतनी कमजोर है क्या? अरे ऐसे कैसे काम चलोगे पापा जी? आपको तो अभी बहुत कुछ खाना है। अरे भोरानी, आज के लिए है, आगे के लिए तुम चिंता मत करो। हमारी जो पाचन शक्ति है ना, बहुत ही सक्रिय है। हाँ? भानु अंकल, हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे तुम्हें क्या इजाजत लेने की जरूरत है? तुम हमारे निर्जला के बचपन के दोस्त हो, यूं समझो कि रुद्र हो, तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। बोलो क्या बात करनी? अंकल, मुझे आपसे कृपा काका और शंकर काका को कर्ज मुक्त कराने की बात करनी थी। आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ, आओ चलो। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। बेटे, इस अलमारी में पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। मुझे रावण कहते हैं, वो भी 10 सरों वाला रावण। साम दाम दंड भेद राग द्वेष छल कपट कुचक्र षड्यंत्र, इसके मिश्रण से बना हूं मैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि मैंने अपने किसान भाइयों का खून चूस के ये पैसा कमाया है। ये ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं। देखो, तुम्हारे बाबूजी मेरे विरोधी हैं क्योंकि मुझे पापी समझते हैं, लेकिन वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। अब मैं कोई भगवान तो नहीं ना बेटा कि अपना हृदय चीर कर दिखा दूं कि तुम्हारे बाबूजी यहां बसते हैं। उनका बहुत आदर, बहुत सम्मान कर। मैं मानता हूं कि उन्होंने तुम्हारे रूप में इस गांव की प्रगति का सपना देखा। तो मैंने भी तुम्हारे रूप में इस गांव के विकास का सपना देखा। क्या गलत किया मैंने? वो जो 2 लड़के पकड़े गए ना बिजली चोरी के इल्जाम में, तुम्हें क्या लगता मैं वैसे उन्हें अंदर रहने दूंगा? मैं 2 दिन के भीतर उन्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि वो मेरे किसान भाई हैं, मेरे गांव वाले हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं वो। 4 दिन बाद मर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं गांव का विकास ही चाहता हूं बेटा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वो अपनी अच्छाई के साथ, तो मेरे बाबूजी अपनी अच्छाई के साथ उन्होंने अपनी बातों को सार्वजनिक किया और मैं उस विष पीता रहा। क्यों? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा, तुम्हारा इंतजार। किंतु पापा जी, आप तो कोई नहीं बोलेगा।
सिर्फ मैं बोलूंगा। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाबूजी ने कृषि की नई सोच के लिए तुम्हारा इंतजार किया, तो मैंने भी तो वैसा ही इंतजार किया ना गांव के विकास के लिए। जो जमीनें मेरे पास है वहां पे मैंने छोटे छोटे कारखाने खोले, पक्के घर बनाए, बस तुम्हारा इंतजार था मुझे। अगर मैं अपने किसान भाइयों को जमीन देकर पैसे क्यों देता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी के सामने हाथ जोड़े, गिड़गड़ाएं, किसी और के पास जाए, किसी बैंक में जाए, कि कल ऐसा ना हो उनके पास पैसे ना हो जमीन छुड़वाने के लिए तो उनकी जमीनें जब्त हो जाएं। मैं उनको दुश्मन था? नहीं करा, मैं सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि कल तुम आओ तो यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल खुले, हमारे गांव के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, दुनिया में उनका नाम हो। और मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं, वो जो 2 लड़के पकड़े गए ना बिजली चोरी के इल्जाम में, तुम्हें क्या लगता मैं वैसे उन्हें अंदर रहने दूंगा? मैं 2 दिन के भीतर उन्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि वो मेरे किसान भाई हैं, मेरे गांव वाले हैं, मेरे अपने हैं वो। मेरे शहर का सबसे बड़ा वकील किया है उनको छुड़ाने के लिए, और वो उन्हें बाइज्जत बरी करेगा, देख लो तुम। कृपा अपना घर मुझे दे दे, पैसे ले जाए, अपनी बेटी की शादी कर ले। अरे उसकी बेटी मेरी बेटी समान है ना, निर्जला जैसी है वो। सोचो जब उस जमीन पे कारखाने बनेंगे, उस जमीन पे पक्के घर बनेंगे तो उसको भी मिलेगा, नौकरी उसको भी मिलेगी। वो शंकर के लिए भी यही विचार है बेटा मेरा। 4 दिन बाद मर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं गांव का विकास ही चाहता हूं बेटा। तुझे अगर पैसे लौटाने हैं लौटा दे, अगर नहीं लौटा सकता तो मेरा साथ दे। मैं तो कहता हूं कि तेरे बाबूजी और तू दोनों मिलकर मेरा साथ दो। अगर आपकी बात सच है तो वादा करता हूं मैं आपका साथ दूंगा। नहीं बेटा, मैं जानता हूं जगत नारायण जी की मानी, अगर वो मेरी बात मानते ना तो हमारे गांव में ना कोई भूखा नहीं मरता, कोई भी किसान अनपढ़ नहीं होता, सब शिक्षित होते। क्योंकि मेरे नजर में शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है कि इंसान को इंसान बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है बेटा। मैं बस हमारे किसान भाइयों को उनके आने वाला समय उनके मुट्ठी में देना चाहता हूं और कुछ नहीं। यही मेरी आशा है, यही मेरी कामना है, और इसमें मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं बेटा। कहीं के सपने तुम्हारे पे टिके हैं बेटा। देखो कहते हैं कि समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन वही बाण। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर आ रहे थे, रास्ते में देखा कि चोरों ने बारात पर आक्रमण कर दिया, तो पांडव टूट पड़े। वो देखते देखते पांडव हार गए। तब अर्जुन परेशान हो गए, केशव को बुलाया, केशव को बोले कि हे केशव, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इन तुच्छ चोरों से कैसे हार गया? तो वो बस तुमसे पूछना था कि कृपा और शंकर के बारे में ठाकुर ने कुछ बोला क्या? जी बाबूजी, मेरी बात हुई उनसे। भानु अंकल कृपा काका को कोई तकलीफ नहीं देंगे और उनकी बेटी की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर करण को हमने अपना सारथी बना लिया, ये कह रहे कि करण से तीर चलाओ।
सोचो। वही तो कह रहे हैं पापा जी, इनकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।